नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दक्ष स्टडी सर्किल में। आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 4 विषय पर्यावरणीय अध्ययन पाठ्य पुस्तक पर्यावरण पाठ 3 कैसे बने घर की अभ्यास प्रश्नोत्तरी। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, पाठ पढ़ाने के बाद उसमें जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं वो हम लोग बच्चों को कॉपी में करा देते हैं, जिससे वो उन्हें याद कर सकें और अच्छी तरह से एग्जाम्स में परफॉर्म कर सकें। तो आइए देखते हैं पाठ 3 कैसे बने घर की अभ्यास प्रश्नोत्तरी। इस तरह से पाठ 3 में आखिरी में ये अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। इन्हें हम एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे और उनका उत्तर आपको मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से बच्चों के साथ उन्हें शेयर करके उन्हें लिखवा भी सकते हैं। प्रश्न 1 है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएं। पहला कथन है, घर हमें आंधी तूफान और वर्षा से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये कथन तो सही है, हम लोग ने इस पाठ में ऐसा पढ़ा है। अगला है, कच्चे घर की दीवारें ईंट और सीमेंट की बनी होती हैं। ये कथन गलत है। कच्चे घर की दीवारें मिट्टी, गोबर, सूखी लकड़ियों आदि से बनाई जाती हैं और ईंट और सीमेंट से जो बनता है वो तो पक्का घर होता है। तो इसके आगे हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। अगला, घरेलू कूड़ा खुले में न फेंक कर कूड़ेदान में डालना चाहिए। ये कथन सही है। कभी भी कूड़ा खुले में नहीं फेंकना चाहिए, हमेशा उसे कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अगला है, पॉलीथीन का उपयोग हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक है। ये कथन गलत है। पॉलीथीन का उपयोग कभी भी हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि पॉलीथीन आसानी से मिट्टी में मिलती नहीं है। वो बहुत दिनों तक मिट्टी में पड़ी रहती है, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होती है। अगला है, मिट्टी में गल जाने वाला कचरा पौधों को पोषण देता है। ये कथन सही है। ऐसा कचरा जो मिट्टी में गल जाता है वो खाद बना करके पौधों को पोषण वो देता है। तो ये कथन हमारा सही है। प्रश्न 2 है, आवास का क्या अर्थ है। तो जैसा इस पाठ में हम लोगों ने पढ़ा है उसी आधार पे हम उत्तर लिखते हैं। वह स्थान जहां हम रहते हैं हमारा आवास या घर कहलाता है। प्रश्न 3 है, पक्का घर बनाने में किन किन सामग्रियों का प्रयोग होता है। उत्तर है, पक्का घर बनाने में सीमेंट, पक्की ईंट, बालू, लोहे की सरिया आदि का प्रयोग होता है। प्रश्न 4, अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं। उत्तर है, हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों के दौरान कई अनुपयोगी पदार्थ बचते हैं, जिन्हें हम कचरा या अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। उदाहरण, सब्जी व फल के छिलके, उपयोग के बाद बची हुई चाय की पत्ती, टॉफी, बिस्किट आदि के रैपर, पॉलीथीन की थैलियां आदि। प्रश्न 5 है, घर को साफ सुथरा रखना क्यों जरूरी है। उत्तर लिखा जाएगा, घर को साफ सुथरा रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि घर में गंदगी होने से अनेक बीमारियां फैलती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। अतः घर को साफ सुथरा रखना स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न 6, घर में 2 तरह का कूड़ेदान क्यों रखना चाहिए। उत्तर है, हमारे घर में विभिन्न दैनिक कार्यों के दौरान निकलने वाले कूड़े के उचित निस्तारण हेतु 2 तरह का कूड़ेदान रखना आवश्यक है, जिसमें से एक में हम सूखा कचरा तथा दूसरे में गीला कचरा अलग अलग डाल सकें। प्रश्न 7, कचरा प्रबंधन के संबंध में 4R का क्या अर्थ है। उत्तर है, कचरा प्रबंधन के संबंध में 4R का अर्थ निम्न है। पहला R हमें बताता है रिड्यूस, जिसका अर्थ है कम करना। दूसरा हमें बता रहा है रिफ्यूज या मना करना। तीसरा है रीयूज, पुनः प्रयोग करना। और चौथा है रिसाइकिल, अर्थात पुनः चक्रित करना। इस प्रकार हमने पाठ 3 के सभी अभ्यास प्रश्न कर लिए हैं। आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। आप इन्हें अपने दोस्तों के साथ और अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमें सहयोग दीजिएगा। हम जल्दी ही आपसे आगे के प्रश्नों के भी अभ्यास प्रश्न इसी तरह से आपके सामने वीडियो के रूप में प्रस्तुत करते रहेंगे। थैंक यू।